Hi students. Okay. Today I will start my session with one special topic. Okay. How to start career in IT after long gap. ओके तो जैसा मैंने ये टॉपिक लिया है, ये टॉपिक आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है कि यदि आपके पास बहुत ज़्यादा गैप है या कोई लॉन्ग गैप है, मतलब गैप आपका किसी भी तरीके से हो सकता है, ठीक है। उस पर आपको नहीं सोचना है कि आपका गैप किस लिए हुआ है, आपको ज़्यादा पास्ट पे फोकस नहीं करना है। पर फिर भी यदि आप किसी आईटी कंपनी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं या आईटी फील्ड में एंटर करना चाहते हैं, जैसे अभी बहुत सारे मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे इंजीनियरिंग के बाद भी गवर्नमेंट सेक्टर की या सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं, MPPSC की प्रिपरेशंस करते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ प्रिपरेशंस फॉर गवर्नमेंट सेक्टर्स दे डू आफ्टर कंप्लीशंस ऑफ देयर BE या बीटेक। तो मैं ऐसे स्टूडेंट्स को जिन्होंने BE या बीटेक किया है या जिन्होंने BCA किया है या जिन्होंने BSc कंप्यूटर साइंस किया है या BSc प्लेन भी हैं, ठीक है, या MSc किया है या MCOM किया है, जिनका गैप है, तो उनको किस टाइप की टेक्नोलॉजी पे अपना करियर बनाना चाहिए या IT में उनके लिए क्या करियर ऑप्शंस है, उन पे मैं थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहता हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि यदि आपका जो गैप है वो 1 to 3 ईयर्स के बीच में, मतलब 1 से लेकर 3 साल तक का यदि आपका गैप है, तो 1 से लेकर के 3 साल के गैप के लिए आपको IT में यदि कोई भी टेक्नोलॉजी या प्रोग्रामिंग करनी है तो आप बिल्कुल बेहिचक कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बहुत क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि 3 ईयर्स का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। ओके, 3 ईयर्स का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा बड़ा लेवल का गैप नहीं है, इसको आप बहुत आसानी से फुलफिल कर सकते हैं। और इसके लिए बेसिकली आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपका इंटरेस्ट हो, मान लो आपने कभी पढ़ा हो, वो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपको बस ट्रेंडिंग लैंग्वेजेस थोड़ा सीखना पड़ेगा, क्योंकि देखो लैंग्वेज तो आपको पहले फोकस करना ही नहीं है। आपको पहले लॉजिक बिल्डिंग पे फोकस करना है कि आपका लॉजिक कितना अच्छा है, आपका लॉजिक कितना स्ट्रांग है। आप पहले अपना लॉजिक बिल्डिंग अच्छे से करिए, लॉजिक का इम्प्लीमेंटेशन करिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स पे काम करिए, मैथमेटिकल अप्रोच पे काम करिए, रीजनिंग पे काम करिए, एप्टीट्यूड पे काम करिए। और कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हो, जैसे मैं अभी आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि प्रोग्रामिंग में कि आप जावा सीख सकते हैं, जावा लैंग्वेज का भी अच्छा स्कोप है। साथ में आप पाइथन लैंग्वेज पे भी जा सकते हो, ये थोड़ा सा मॉडर्न लैंग्वेज है और जो बहुत आसान भी है सीखने में। थर्ड लैंग्वेज ये है कि यदि आपका टारगेट ऐसा है कि फॉर एग्जांपल आपको एक 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 इनिशियल लेवल कंपनी पे जाना है या एक ऐसे सिटी में रहना है जहां पर जो बहुत ज़्यादा हाईटेक नहीं है, एक छोटे सिटी में भी आपको सर्वाइव कर सकें, ऐसी टेक्नोलॉजी यदि आपको चूज़ करनी है तो PHP टेक्नोलॉजी आपके लिए बेस्ट है। ओके, तो 1 to 3 ईयर्स के लिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपको सबसे प्राइमरी ये है कि आप जावा भी सीख सकते हैं, मतलब आप एक फ्रेशर लेवल जैसा ही आपके पास गैप है। आपको ज़्यादा मतलब डरने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ज़्यादा सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप IT में एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि IT का क्राइटेरिया है 0 to 3 ईयर्स मीन्स वो फ्रेशर बैकग्राउंड में ही काउंटेबल है। ओके, यदि आपको 0, 1, 2, 3 के ऑलमोस्ट जाते हो तो आप एक कोडर प्रोफाइल पे ही जाते हो, एक डेवलपर्स प्रोफाइल पे ही जाते हो। एक दूसरा ऑप्शन ये है कि मान लो आपको कोडिंग नहीं करना है, मान लो आप कोडिंग से में आपका इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, इसलिए आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ गए, अब वापस से आपको अगेन कोडिंग पे यदि आना पड़ रहा है तो सीधी सी बात है, आपको थोड़ा सा एक डर होगा कि कोडिंग हमें नहीं करना है, कोडिंग के अलावा भी कोई सेक्टर है जहां पर हम IT में जा सकते हैं। तो मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि IT के अंदर आप डिजिटल मार्केटिंग भी एक बहुत अच्छा फील्ड है, डिजिटल मार्केटिंग में भी आप जा सकते हो, जिसमें प्रोग्रामिंग नहीं है, इसमें पूरा एनालिटिकल है। दूसरा ये है कि आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फील्ड में जा सकते हो, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर आप मैनुअल टेस्टिंग कर सकते हो और थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग करके आप ऑटोमेशन टेस्टिंग, सेलेनियम टूल्स बहुत अच्छा फेमस टूल है, ये टूल्स का यदि आपको नॉलेज है, सेलेनियम फ्रेमवर्क का यदि आपको नॉलेज है तो आप ऑटोमेशन टेस्टिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा ये है कि आप ऑपरेशन प्रोफाइल में जा सकते हैं, जैसे अभी आपका डेवएप्स चल रहा है, डेवएप्स के मार्केट बहुत अच्छा है, सेल्सफोर्स चल रहा है, सेल्सफोर्स एडमिन, जहां पर आपको कोडिंग की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है, इन पे भी आप जा सकते हैं और अपना करियर बूस्टअप कर सकते हैं। ओके, तो मैंने आपको दोनों बता दिया कि यदि आपको प्योर कोडिंग पे जाना है तो आपको क्या सीखना पड़ेगा, और यदि आपको प्योर कोडिंग पे नहीं जाना है, आपको एक बैकग्राउंड ऑपरेशंस में जाना है या थोड़ा सा आपको एक डिफरेंट डोमेन्स पे यदि आप IT कंपनी के लिए अप्लाई करना है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब दूसरे तरीके के स्टूडेंट्स भी हैं जो 3 ईयर्स टू 5 ईयर्स के बीच में उनका गैप है, तो इनको क्या करना चाहिए, तो मैं आपको थोड़ा सा इसके लिए 3 ईयर्स टू 5 ईयर्स जो कैंडिडेट हैं जिनका गैप हो चुका है, इनको आपको जो इनका जो स्किल्स डेवलपमेंट है, इसमें से मैं आपको ये क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि इनको एटलीस्ट 6 मंथ या 1 ईयर्स का एक एक्सपोजर होना चाहिए, या कि इंटर्नशिप का एक एक्सपोजर होना चाहिए, या कोई लाइव एक्सपोजर होना चाहिए, या कि कोई फ्रीलांसिंग एक्सपोजर होना चाहिए, मतलब कुछ रियल टाइम इन्होंने डेवलप किया हो, ठीक है। यदि आप 3 ईयर्स टू 5 ईयर्स एज अ फ्रेशर्स बोलते हो कि हमारा 5 ईयर्स का गैप है या 3 ईयर्स का, और आपने कुछ भी नहीं करके गए,
फॉर एग्जाम्पल किसी भी कंपनी में आपने ज़्यादा कुछ मतलब सिर्फ आपने ट्रेनिंग कर लिया किसी भी इंस्टीट्यूशन से और चले गए, तो वो आपके लिए बेटर नहीं है। यदि आपका 3 years to 5 years के बीच में गैप है, तो उसके लिए आपको एटलीस्ट कोई ना कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, कोई ना कोई इंटर्नशिप करना चाहिए अपने डिजायर टेक्नोलॉजी में। टेक्नोलॉजी तो आप कोई भी चूज कर सकते हो। मैं पहले से क्लियर करना चाहता हूँ कि प्रोग्रामिंग भी आप सीख सकते हो। यदि आपका लॉजिक बिल्डिंग बहुत अच्छा है तो आप प्रोग्रामिंग फील्ड पे जाना चाहते हो। यदि लॉजिक बिल्डिंग आपका मतलब यदि प्रोग्रामिंग में आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आप टेस्टिंग, ऑपरेशंस फील्ड मतलब डेवऑप्स, या कि सेल्सफोर्स एडमिन या ओडो एडमिन, बहुत सारे CRM टूल्स हैं, उनका नॉलेज लेकर के भी आप एंटर कर सकते हैं। ओके, तो 3 years to 5 years के लिए इंटर्नशिप रिक्वायर्ड है, या कि ऑलमोस्ट आपको 1 year का इंटर्नशिप या 6 month का इंटर्नशिप आपके लिए रिक्वायर्ड है। किसी भी कंपनी से कर सकते हो, आजकल बहुत सारी कंपनीज हैं ओके, जहां पर आप 3 years to 5 years के बीच में इंटर्नशिप कर सकते हो। और ये सभी प्रोग्राम्स शिवा कॉन्सेप्ट सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करता है। हमारी भी एफिलिएटेड कंपनी है कैंगरू सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, जहां पर हम ये सभी टाइप के वर्क आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकते हैं, हम आपको रियल टाइम प्रोजेक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं जहां पर आप वर्क कर सकते हैं। अब बात आती है मोर देन 5 years। यदि आपका गैप मोर देन 5 years का मतलब 5 साल से भी ज्यादा का गैप है, तो बहुत सारे लोगों को ऐसी गलतफहमी होती है कि इफ योर गैप इज मोर देन 5 years तो आप आईटी कंपनी में अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप 5 years के बाद भी आईटी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि यदि आपके पास 5 years का गैप है तो एटलीस्ट आप 6 months to 1 year आप थोड़ा इंटर्नशिप करिए, अपने आप को ग्रूम करिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनी, जरूरी नहीं है कि सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनी है, सिर्फ TCS और इन्फोसिस ही कंपनी होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इंडिया के अंदर 10,000 प्लस रिप्यूटेटेड कंपनीज हैं और 20,000 प्लस स्मॉल स्केल कंपनीज हैं जहां पर आप अप्लाई कर सकते हो। और हर सिटी के अंदर, इंडिया के अंदर अभी आईटी का बहुत ज्यादा बूम हो रहा है। और आप छोटे छोटे सिटीज में, मैं तो आपको बता रहा हूं कि जैसे अपना इंदौर है, इंदौर के अलावा उज्जैन है, भोपाल है, जबलपुर है, ऐसे छोटे छोटे जगह पे भी आईटी कंपनी का बूस्टअप हो रहा है। तो जो छोटी कंपनियां होती हैं, जो स्टार्टअप होती हैं, उनको स्किल से मतलब है। उनको ये नहीं पता कि आपका गैप कितना है, तो आपके पास बहुत सारी ऐसी कंपनीज मिलेंगी जहां पे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो मेरा कंसर्न ये होता है कि जैसे बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि आईटी में एज बहुत बड़ा मैटर करता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। मैं तो आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि आईटी में फ्रीलांसिंग का भी बहुत अच्छा स्कोप है। आप फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट गेट कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं जहां पर आपको जरूरी नहीं है कि आप जॉब ही करें, आप फ्रीलांसर वर्क भी कर सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी कंपनी होती है जो आपके गैप, उनको गैप से कोई मतलब नहीं है। आपका गैप भले ही 10 years का है, यदि आपके अंदर स्किल्स है तो दे विल हायर यू एंड दे विल पे यू। ओके, तो दिस इज द इम्प्लीमेंटेशंस। ये मेरा करियर गाइडेंस है आपके लिए। तो आईटी के सभी के लिए ओपन है, आईटी में सभी आ सकते हैं। ठीक है, आईटी एक स्किल बेस्ड अपॉर्चुनिटी है। आपको आईटी में जो आपका डिग्री है, कुछ कंपनियां डिग्री पे काम कर रही हैं, बाकी बहुत सारी कंपनियां आपको आज के डेट में ऐसे भी मिलेंगी जिनको सिर्फ स्किल से मतलब है। यदि आपको ऐप डेवलपमेंट का नॉलेज है, मोबाइल ऐप आपने बनाया है, 5 या 6 ऐप आपका ऑलरेडी प्ले स्टोर के अंदर है, और किसी भी कंपनी में आप जाकर के फुली कॉन्फिडेंस से बोलते हो कि मैं 5 to 6 ऐप बना चुका हूँ एज अ फ्रीलांसिंग, या मैंने सेल्फ लर्निंग के लिए बनाया है, और मुझे आप मशीन टेस्ट में कोई भी टास्क दे सकते हो रिलेटेड दिस, कंपनी आपको मशीन टेस्ट में टास्क देगी एंड दे विल हायर यू। ओके, सिर्फ और सिर्फ 20 to 30% ही कंपनियां ऐसी हैं जहां पर क्राइटेरिया होता है। तो यदि आप उस कंपनी में एंटर करना चाहते हो, इनिशियली आपका गैप ज्यादा है, तो आप उस कंपनी में डायरेक्टली एंटर ना करके आप छोटी कंपनी से भी उन कंपनियों में पहुंच सकते हो। और मैं ये भी क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो छोटी स्केल की हैं, स्टार्टअप स्केल की हैं, वो आपके एमएनसी से डबल पैकेज दे रहे हैं। मैं आपको इंदौर के अंदर ही कुछ कंपनियां ऐसे बताऊंगा, मतलब आप यदि जस्टिफाई करें कि वो कंपनियों में 8 या 10 इंप्लॉइज ही हैं, और वो कंपनियां आपको 1 लाख से भी ज्यादा का पैकेज पर मंथ दे रही हैं। और जो टॉप एमएनसीज हैं, जैसे मैं बात करूंगा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो भी स्टार्टअप पैकेज 30,000 to 40,000 दे रहे हैं। तो कंपनी मैटर नहीं कर रहा है, आपका स्किल्स मैटर करता है। आप जितना अच्छा स्किल्ड होंगे उतने अच्छे से आप पैकेज गेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर दिस।